तो बताइए अयोध्या धाम में चकाचक 3 समय भोजन नाश्ता करते हुए भी हम लोग उपवास है क्यों? भगवान के समीप में है तो हमारा भी उपवास है। ये प्रभाव है, भोजन करते हुए भी उपवास है। उपहास समीपे निवासा यत्सा उपवासा। अच्छा, एकादशी का व्रत कौन कौन करते हैं? जरा हाथ खड़े करना। झूठ माट के मत करिए, ठीक है? संख्या 50% है, करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते कि एकादशी क्या कोई भी व्रत करा दो तो वो कहते हम अगले दिन का सूरज ही नहीं देख पाएंगे। हाँ, कुछ लोगों से भोजन नहीं, महाराज व्रत नहीं होता। जब तक उनके पेट में रोटी ना पड़े। बोले महाराज एकादशी करा दी, द्वादशी नहीं देख पाएंगे। हम लोगों की जब कथा में एकादशी पड़ जाती तो फिर 2 भाग हो जाते। एक हमारा वाला भाग अलग होता है और एक दूसरा वाला अलग होता है। समझदार समझ गए। उनसे कहो एकादशी का, अरे महाराज द्वादशी घर में बीवी बच्चे हैं। लो, और सम्मिलित हमारे में होंगे। तरबूज 5 किलो रख दो तो पता नहीं चलेगा कहां गया, लेकिन व्रत नहीं रहेंगे। झूठ बोलते नहीं है हम तो, सब प्रमाण रखते हैं संग में। बोलो राधे राधे। जरा धीरे से बोलो। भक्तमाल में एक कथा आती। एक भक्त था जो बड़ा भोजन भट्ट था। ध्यान से सुनिएगा, बात चर्चा चली है तो। काम कुछ नहीं करता माई, लेकिन भोजन खूब। घर वालों ने निकाल दिया। ध्यान देना, जो व्यक्ति काम का नहीं होता तो उसके घर वाले भी उसको नहीं रखते। बोले चल भाग घर से, निकम्मा कहीं का, इज्जत नहीं मिलती। निकाल दिया। ये आया अयोध्या धाम में, देखा कि आश्रम के बाहर साधु लोग बैठे। और साधु तो होते ही हैं। हाँ भाई, जिसको कोई चिंता नहीं तो वो तो चकाचक हो गई। चाह नहीं चिंता नहीं मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सो ही सहंसा। चाह नहीं चिंता नहीं मनवा बेपरवाह। ना चाह है ना चिंता है। क्या स्थिति रहती है संतों की? वाह वाह मौज फकीरादी, मस्त रहते हैं। मन लागा मेरा यार गरीबी में, हमें नहीं चाहिए। कभी तो घना घना, कभी मुट्ठी भर चना और कभी वो भी मना। संतों के पास क्या होता? कभी तो चकाचक माल छानते हैं, कभी एक मुट्ठी चना से काम चलता हो, कभी तो वो भी मना नहीं मिलता। लेकिन उनकी मुस्कान नहीं जाती। ये अयोध्या में आया, संतों को देखा चकाचक। बोले जी चकाचक हैं तो भोजन भी करते होंगे चकाचक। बोले महाराज जी शिष्य बना लो। संत तो चाहते हैं कि संतों की भी संगति बढ़े। बोले चलो आ जाओ। गुरुजी के पास ले गए, तुलसी की माला डाल दी, कान में मंत्र दे दिया, नाम रख दिया रामदास। गुरुजी काम क्या करना है? बोले बेटा कुछ नहीं करना, सुबह शाम जो राम जी की आरती होती है उसमें खड़े हो जाया करो। और भोजन, बोले सुबह 2 बार पंगत लगती है, शाम को 2 बार। तो बोले गुरुजी जैसे अगर हमारा एक बार में काम ना चले तो? बोले हाँ बेटा 2 बार खूब करो। ये आया था चतुर्थी में, चौथ को, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, 6 दिन तो बड़े मौज में कटे। अब आई एकादशी। सो एकादश्याम निराहारा। साधुओं के यहाँ तो कुछ बनता नहीं। आज इसने देखा कि एकादशी है, एकादशी के दिन पुजारी जी माला लेकर के बैठे हैं, राम 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 राम।
कोठारी जी राम 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 राम, भंडारी जी राम 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 राम, महंत जी राम 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 राम, सेवक राम 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 राम, सब अपने अपने अलग अलग कोने में महाराज अपने मुख को तौलिया से ढक करके, क्यों बोले नेत्र बंद कर लो, और नहीं कर सकते तो कपड़ा डाल लो, बाहर दुनिया देखेगी नहीं तो अंदर ही तो मन लगेगा। भजन करने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर खुद के नेत्रों पे आपका कंट्रोल नहीं है, बंद करके बार बार देखने की आदत है, तो एक कपड़ा डाल लो। साधु लोग यही करते हैं, तो कपड़ा डल जाता तो बाहर की दुनिया नहीं दिखती है, फिर तो जीवात्मा और परमात्मा की आपसी वार्तालाप वहीं होती है। इसने देखा कि आज रसोई तो सूखी पड़ी है, ना कुछ बन रहा है ना हलचल, तो गुरुजी के पास गया, बोले गुरुजी आज भोजन। गुरुजी बोले कैसा वैष्णव है, तुझे पता नहीं आज एकादशी, एकादशी के दिन आश्रम में कुछ नहीं बनता। अब ये तो जानते ही नहीं कि एकादशी क्या। बोले गुरुजी ये क्या होता। अरे बेटा, जो वैष्णव होते हैं उनको महीने में शुक्ल और कृष्ण पक्ष में 2 एकादशी आती हैं, दोनों व्रत करने चाहिए। तो बोले गुरुजी सबको करना पड़ेगा। बोले हाँ सबको करना पड़ेगा। ये बोला गुरुजी हमको भी करना पड़ेगा। बोले हाँ बेटा तुमको भी करना पड़ेगा। बोले गुरुजी इतने शिष्य हैं, सबसे करा लो, एक को छोड़ दो। क्यों। बोले अगर आज आपने एकादशी करा दी तो हम कल द्वादशी नहीं देख पाएंगे। बोलो राधे राधे। बड़ी स्थिति बिगड़ी। गुरुजी ने कहा अच्छा एक काम कर, भोजन बना लेता। बोले मरता क्या नहीं करता, सामान दो, आपसी वार्तालाप ना करें। दाल दे दी, सब्जी का इंतजाम कर दिया, मिर्च मसाले दे दिए, घी दे दिया, आटा दे दिया, नमक मिर्च मसाले दे दिए, गुड़ दे दिया। बोले बनाओ, और सुन इधर नहीं बनाना, फिर नदी किनारे जाओ, सरयू किनारे जाओ। आश्रम में तो ठाकुर जी को सुगंध भी नहीं जानी चाहिए मसालों की। जाओ सरयू किनारे। सरयू किनारे आ गया, मरता क्या नहीं करता। जब जाने लगा गुरुजी बोले सुन, जब भोजन बन जाए तो राम जी को भोग भी लगाना। बोले जी। अब ये इतना सरल है माई, ये कथा बड़ी सरलता की है, इतना सरल कि इससे ये लगता कि राम जी प्रसाद पाने आते होंगे। क्योंकि जब प्रसाद लगता है तो पुजारी जी पर्दा बंद कर देते हैं, गरुड़ घंटी बजा करके स्वयं भी बाहर निकल आते हैं। तो भाव तो ये रहता है कि भगवान की दृष्टि पड़ते ही वो प्रसाद हो जाता। प्रसाद का मतलब है प्रामाने प्रभु का, सामान्य साक्षात, दामाने दर्शन। जिसमें प्रभु का साक्षात दर्शन हो वो प्रसाद है। अब इसे लगा राम जी आते होंगे, सुनो सरयू किनारे पहुंचा, सरयू जी से जल भरा, लकड़ी बीनी, चूल्हा बनाया, बटोही रखी, दाल रख दी, दाल उबल गई, दाल में जीरे का घी का छौंका मार दिया, बढ़िया मोटे मोटे नमक डाल करके, घी डाल करके टिक्कर बनाए, और आलू का बढ़िया चोखा बनाया, और उस पर एक गुड़ की भेली रखी। और जैसे पाने लगा सो याद आई कि अरे गुरुदेव ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना। सो बुलाने लगा, हो राजा राम आए, प्रभु राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। राजा राम आए, प्रभु राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। राजा राम आए, प्रभु राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। बुलाइए
लेकिन आए नहीं। तो कहने लगा देखो कितना सरल है, ध्यान दें, कथा पे ध्यान दें। बोले हम समझ गए, तुम क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि जब तक तुम्हें गरुड़ घंटी ना बजे, शंख से जल ना उसारा जाए, अर्घा से जल ना दिया जाए, आरती ना की जाए, तब तक आते नहीं हो। तो प्रभु भूल मत कर देना। आचमनी अर्घा आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घा आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घा आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घा आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी खाओ प्रेम से, रूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। नहीं आए। इतने पर भी राम जी नहीं आए, तो अब अंतिम चेतावनी दे रहे। बोले हम समझ गए, ये दाल चोखा और रूखी रोटी खाने नहीं आ रहे हो, हम समझ गए। क्यों? क्योंकि आश्रम में मालपुआ खाने की आदत है, चकाचक खीर रबड़ी रसमलाई खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे। तो ध्यान देना, वहां से तो प्राण बचा के हम भागे। गलती मत करो, आके खा लो, वरना आज पूरे दिन भूखे रहना पड़ेगा। वहां चूल्हा भी नहीं जल रहा है अगर आश्रम के भरोसे हो। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इसकी सरलता पर रीझ गए। इतनी सरलता देखिए, क्योंकि भगवान कहाँ प्रकट होते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छित्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छित्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छित्र न भावा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। क्या प्यारा है? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जानन हारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जानन हारा। जहाँ निर्मल मन है, छल कपट से जो हीन है, जहाँ विशुद्ध प्रेम है। और ध्यान रखना एक बात, प्रेम आज
प्रेम की बहुत चर्चा रहेगी, लेकिन यहाँ सूक्ष्म में आपको बताएंगे प्रेम। वास्तविक प्रेम वो है जिसमें सिर्फ देना देना हो, लेना ना हो। जहां देने के साथ यदि लेने की भावना है तो प्रेम नहीं, जहां सिर्फ देना ही देना है वो प्रेम होता है। बोलो राधे राधे। और वो प्रेम दो जगह पाया जाता है, एक माँ और एक मित्र, बस। या तो भक्त के साथ ये घटना घटती है, या माँ या मित्र, वो प्रेम है। भगवान प्रकट हो गए, सरलता पर रीझ गए। नमम सरल सब छल हीना नवदा भक्ति। भगवान किसे मिलते, बोले नमम सरल, जो सरल है, सब छल हीना, सभी छलों से हीन है। भगवान तक्षण मिलने को तैयार है। लेकिन राम जी अकेले नहीं आए, माता जानकी जी को लेकर के आए। लाओ भक्तराज कहाँ है प्रसाद। अब इसने नेत्र खोले और देखा कि एक को बुलाए सो दो आए। सो कभी तो महाराज सीता राम जी की तरफ देखे और कभी टिक्करों की तरफ, रोटियों की तरफ देखे। राम जी बोले क्या हुआ? बोले प्रभु हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन मेरे गुरुजी हमें एकादशी व्रत नहीं करा पाए, आप जरूर थोड़ी बहुत करा दोगे। क्यों? बोले एक बुलाए दो आए। अब हमने तो दो आदमी का इंतजाम किया था, तीन हो गए। ये कौन है? राम जी बोले हमारी श्रीमती जी। अच्छा, आप ही की हैं? बोले हाँ हमारी ही है। चलो ठीक। अब आ गए तो पाओ, जब बच जाए तो हमें बता देना, हम तो आंखें बंद कर ले रहे। भोजन किया, राम जी जाने लगे। बोले ये बताओ अगली एकादशी पर कितने आओगे? राम जी बोले चिंता मत करो, आ जाएंगे। उसी महीने के दूसरे पक्ष की दूसरी एकादशी है, गुरु जी के पास गया। बोले सामान 2 गुना करो। क्यों? बोले वहां एक नहीं 2 भगवान आते हैं, ध्यान देना यहाँ। और आज 2 को बुलाएंगे तो पता नहीं कितने आएंगे। अब गुरुजी को लगा कि झूठ बोल रहा है, भूखा रह जाता होगा, जबकि वास्तविक बात कह रहा है वो। ध्यान देना। ज्ञानी लोग प्रेमी लोग की बात नहीं समझ सकते, क्योंकि ज्ञानियों का वहां ज्ञान आ जाता है आगे। लेकिन प्रेमी की बात प्रेमी समझ सकता है। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो, जो घायल हो वो घायल की गति समझ सकता है। प्रेमी की गति प्रेमी समझ सकता, भक्त की गति भक्त समझ सकता। जाकी फटी ना पाम बिमाई, मौका जाने पीर पर आई। जो प्रेम गली में आया नहीं वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। वो जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। वो क्या समझे प्रेम। गुरुजी को लगा भूखा रहता होगा। नवजिया वेद क्या जाने। जो वेद है ना, यहीं चलेंगे। नाड़ी देखने वाले जब वो नाड़ी पकड़ते हैं तो रोग पकड़ लेते हैं। क्या पकड़ते हैं? रोग। लेकिन कुशल डॉक्टर होगा वही पकड़ पाएगा कि इसको बुखार है, कि इसको खून की कमी है, कि इसको क्या है। लेकिन जो ये प्रेम का रोग है ये नवज से समझ में नहीं आता। नवजिया वैद्य क्या जाने, हमें दिल की बीमारी है और हमारा वैद्य दुनिया में वो वहां के बिहारी है, वो समझ सकते ना हमारे दर्द को, हमारे बीमारी को। हमारे राधा वल्लभ लाल जी समझ सकते, सीताराम जी समझ सकते, दुनिया नहीं समझ सकती। 2 गुना सामान हुआ।
नदी के तट पर आया, पुनः भोजन बनाया, फिर बुलाया, लेकिन याद आया कि अकेले नहीं आते, श्रीमती जी भी हैं। हे राजा राम आए, सीता राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इतना कहना होगा मानो सीता राम जी तैयार। लेकिन राम जी भी परम कौतुकी, अकेले नहीं आए और अकेली सीता जी भी नहीं है, आज लक्ष्मण जी को भी ले आए। दक्षिणे लक्ष्मणे यस्या वामे तो जनकात्मजा। लाओ भगत, कहाँ है भोजन? और भक्त ने जो नेत्र खोले सो देखा, बोले एक बुलाए दो और दो बुलाए सो तीन। बोले जय हो। लक्ष्मण जी की तरफ देख के बोले ये कौन है? राम जी बोले हमारे भैया हैं। बोले खास? बोले हाँ खास हैं। राम जी बोले क्यों? बोले लगते नहीं है, ना शकल से ना स्वभाव से। लक्ष्मण जी परेशान के प्रभु कहाँ फंसा दिए। राम जी बोले भैया हमारा भक्त है। लक्ष्मण जी बोले तुम्हारे भक्त अनोखे होते, जो तुम्हारी बात नहीं माने उसी को तुम अपना भक्त बना देते हैं। इनकी आदत है। ये बोला, ये बताओ राम जी, हमने आपका भोग लगाने का ठेका लिया या आपके पूरे खानदान का? भाई गुरुजी ने कहा था राम जी को भोग लगाना, हम राम जी को बुलाते, तुम सीता जी पत्नी भी ले आए, आज अपने भैया भी ले आए। गुरुजी तो एकादशी नहीं करा पाते, तुम करा देते हो, गलत है ये। अब आए हो तो पाओ, भोजन हुआ। राम जी जाने लगे, बोले ये बताओ ईमानदारी से कितने आओगे? राम जी बोले चिंता मत करो, आ जाएंगे। समय बीता, दूसरे महीने की पहली एकादशी आई। गुरुजी के पास गया, बोले सामान चौगुना करो। क्यों? बोले वहां आपने भगवानों की फौज लगा दी, एक बुलाओ तो दो, दो बुलाओ तो तीन, अब तीन बुलाएंगे तो पता नहीं कितने आएंगे। गुरुजी को लगा कि ये सामान बेचता होगा। देखो ज्ञानी लोग समझ नहीं सकते, प्रेम की बात प्रेमी समझ सकता है, ज्ञानी नहीं समझ सकता। सामान तो चौगना दिया, लेकिन पीछे से शिष्य भेज दिए, बोले देखो ये करता क्या है। ये सरयू किनारे आया, लेकिन आज इसने भोजन नहीं बनाया। क्यों? बोले पहले देख ले कितने आएंगे, बचेगा भी कि नहीं, कि मेहनत ही करनी पड़ेगी। सो भोजन का सामान रखा, बुलाने लगा। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इतना कहना हुआ। बैठ विपिन में भक्त ने कीनी प्रेम पुकार, तब कांचन में प्रगट भयो दिव्य राम दरबार। मानो नाम लेने की बात हुई। अब अकेले राम जी नहीं, सीता जी, लक्ष्मण जी नहीं, पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। इसने जो देखा ये बोले हे भगवान राम जी, दुनिया में हमने बहुत बेशर्म देखे, लेकिन तुमसे बड़ा नहीं देखा। क्यों? बोले एक बुलाए तो दो, दो बुलाए तो तीन, अब तीन बुलाए सो एक बानर ले आए। हनुमान जी की तरफ देख के बोला ये कौन है? बोले हनुमान जी हैं। बोले जय हो तुम्हारी। राम जी बोले लाओ कहाँ है भोजन? बोले तुम ही चालाक नहीं हो। फिर बोले वो रखा है सामान, बनाओ खाओ और बचे
तो हमें खिलाओ। मोते नहीं बनत बनाए, मोते नहीं बनत बनाए, मोसे निकल गए। मोते नहीं बनत बनाए। आप बना बहु आपने बहुत दिन, आप बना आपने बहुत दिन संगन मोरे पायो, भोजन मोते नहीं बनत बनायो, मोते नहीं बनत बनायो। मैं नहीं बनाऊंगा। प्रथम दिवस भोजन के हित जब आसन में न लगाई, उदर न में भर सकोसी सन्मुख जब वीरे आई। फिर विनीत भाई पर भाई निराहार ही रहते आज मुझे परत दिखाई। तुम नहीं तजत सुआन अपनी केते समझाए, नर नारिन की कौन कहे दुबानर हो ले आए। मोते नहीं बनत बनाए, मोते नहीं बनत बनाए। हमसे नहीं बनेगा। विश्व भरण पोषण करे जो ये, ताकर नाम भरत अस। सकते कि स्वयं जगत का मालिक आकर के एक भक्त के लिए लकड़ी बीन करके भोजन बना रहा है। सोचिए, राज दुलारी भोजन बना रही है। आज भरत जी भंडारे बनाने लगे, आज भरत जी भंडारे बनाने लगे। चुन के लकड़ी लखने लाल लाने लगे, चुन के लकड़ी लखने लाल लाने लगे। आज भरत जी भंडारे बनाने लगे, आज भरत जी भंडारे बनाने लगे। पहुँचते पूछ से अज ने चौका को, पहुँचते पहुंचा लगा रहे हैं। अंजने चौका को और हाथों से पोता लगाने लगे। आज भरत जी भंडारे बनाने लगे। चेत चूले उधर और इधर शत्रुघ्न, चेत चूले इधर और उधर शत्रुघ्न। साग भाजी अमनिया अमनिया। बनाने लगे, साग भाजी अमनिया बनाने लगे। आज भरत जी भंडारे बनाने लगे, आज भरत जी भंडारे बनाने लगे। पाके संगीत शक्ति जब थे वहाँ, पाके संगीत शक्ति जब थे वहाँ। अष्ट सिद्धि अलबरे आने लगे, अष्ट सिद्धि अलबरे आने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे। पूरे सरयू किनारे महाराज 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हो गए। क्यों? बोले सिया जो रसोई बना रही है।
इसने जो 88,000 ऋषि मुनियों को आए हुए देखा, शोरगुल सुना, नेत्र खोले, बोले जय हो। जो थोड़ा बहुत बच भी जाता सो अब ये नहीं बचने देंगे, आज तो भूखे रहना पड़ेगा। इतने में आ गए इसके गुरुजी, और गुरुजी के चरणों में आकर के प्रणाम किया। गुरुदेव देखो कितने भगवानों की फौज है, लेकिन देखिए भगवान की लीला के गुरुजी को राम जी के दर्शन नहीं हो रहे। कहाँ है भगवान? गुरुदेव देखो ये राम है, ये सीता है, ये लक्ष्मण है, ये भरत है, ये शत्रुघ्न जी हैं और ये हनुमान जी हैं, आपको नहीं दिखाई? बोले नहीं। इसने राम जी से कहा कि प्रभु हमारे गुरुदेव को दर्शन नहीं दोगे? अब जो राम जी ने उत्तर दिया, ये कहता वो तो मेरे गुरुदेव हैं, मुझसे ज्यादा विद्वान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी हैं। राम जी ने कहा भैया हमारा ज्ञानियों से रिश्ता कम होता है। ज्ञानी भक्त राम जी कहते वो दूर के होते, दूर के रिश्तेदार जैसे ज्ञानी भक्त। हमारे जो प्रेमी भक्त हैं ना, वो हमारे खास भक्त होते हैं। इसलिए तुम्हारे गुरुजी ज्ञानी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जितना विशुद्ध हृदय, जितना सरल हृदय तुम्हारे अंदर है, उतना सरल हृदय तुम्हारे गुरुदेव के अंदर नहीं है, इसलिए उनको दर्शन नहीं होंगे। जब इसने अनुनय विनय की तो राम जी ने इसके गुरुदेव को भी दर्शन दिए। कलयुग की घटना है। रामावतार में भी एक ऐसा शिष्य हुआ जिसने अपने गुरुदेव को राम से मिलाया, श्री सुतीक्ष्ण जी महाराज। पहले भेंट सुतीक्ष्ण जी से हुई और सुतीक्ष्ण जी अपने गुरुदेव के आश्रम में श्री राम जी को लेकर के गए। वन के समय जब वनवास इनको हुआ तब कहने का भाव मेरा इतना ही है कि अपना ये हृदय इतना सरल रखो, इतना पवित्र रखो कि हठात बलात भगवान को आपके यहाँ आने के लिए मजबूर हो जाएं। बोलो राधे राधे। नवम सरल सब सरल ही ना, नवम सरल सब सरल ही ना, नवम सरल सब सरल ही ना। मम भरोसा दिए हरस नदिया, मम भरोसा दिए हरस नदिया, नवम सरल सब सरल ही ना, नवम सरल सब सरल ही ना, नवम सरल सब सरल ही ना, नवम सरल